नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी मुश्किलों का हल जान सकते हैं। कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है जिसका हल ना हो, शर्त ये है कि आप जो है वक्त रहते हुए कंसर्न पर्सन के पास पहुँचे और उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे मशवरे ले सकते हैं, उसके हिसाब से उनकी बातों पर अमल कर सकते हैं। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अगर आप लोगों की सर्विस नहीं लग रही है, बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन है, आप मकान बनवाना चाह रहे हैं या मकान में शिफ्ट होना चाह रहे हैं या आपकी शादी नहीं हो रही, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जवाहरात का करिश्मा प्रोग्राम ऐसा है जो आपको अच्छे मशवरों से नवाजता है। जहाँ तक जवाहरात की बात है नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़ारों नहीं लाखों सालों से लोग जो है जवाहरात पहनते चले आए, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, इवन ब्रास की भी अगर हम बात करें तो वो भी बॉडी पर अपना इम्पैक्ट डालता है। और मोती जवाहरात गौहर या जौहर की हम बात करें उसकी तो बात ही दूसरी है। सोने की अगर हम बात करें तो सोना जो लोग पहनते हैं, कहा जाता है कि सोना पहनने से एक तरह से उम्र रुक जाती है, थम जाती है। सोना पहनने से जिस्म, दिलो दिमाग को सुकून पहुंचता है। इसी तरह से अगर हम चांदी के जेवरात पहनते हैं तो कहा जाता है कि ये जो है ब्लड प्रेशर को रोकता है, जो जोड़ों का दर्द है या जॉइंट्स पेन है उसमें भी आराम मिलता है। और ये ब्रास पहनने से, जो तांबे के अगर हम कड़े पहनते हैं तो उससे भी हमें सुकून मिलता है। और पर्ल की अगर हम बात करें तो पर्ल पहनने से क्या होता है, आपका डाइजेशन तो सही रहता है, उसके अलावा ये जो गुस्सा होता है वो कंट्रोल में रहता है। बहुत से इसके फ़ायदे हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। और 1 घंटे तक के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपके और हमारे चहीते डॉक्टर एमएम रज़ा साहब। डॉक्टर एमएम रज़ा साहब का मैं तारुफ करवाता चलूँ उन नाज़रीन के लिए जो आज पहली बार हमारे इस प्रोग्राम से या चैनल से जुड़े हैं, कि डॉक्टर एमएम रज़ा एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने मशवरों से, अपने एक्सपीरियंस से लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। जिन लोगों का ताल्लुक़ हैदराबाद या आसपास के अजला से है वो डॉक्टर एमएम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। नंबर हमारे स्कोर हो रहे हैं, उनसे टाइम ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। बेंगलोर और उसके आसपास के अजला से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मशवरा हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर एमएम रज़ा साहब के बारे में और बताता चलूँ, आपको कई एक इनामात से नवाजा जा चुका है, जिसमें आपके रत्ना शास्त्र है, गांधी नेशनल अवार्ड है और रत्ना शास्त्र सम्राट 2014 में जो इनको अवार्ड मिला था। उसके अलावा तकरीबन 50,000 लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं। हैदराबाद और आसपास के जो अजला हैं, ख़ास करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट के जो चैनल्स हैं, दीगर चैनल, उसमें भी आप आके लोगों को फ़ायदे पहुंचाते हैं, मशवरे देते हैं, उससे बहुत लोगों को फ़ायदे हो रहे हैं। डॉक्टर एमएम रज़ा साहब, आपका एक बार फिर खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। और जैसा कि हम एक बार नाज़रीन को और याद दिलाना चाहूँगा कि इससे पहले भी आपने इस प्लेटफॉर्म से, उर्दू चैनल से जो चीज़ें बताई, जो मशवरे दिए हैं, जो फ्यूचर के बारे में भी बताया है, वो चीज़ें सही हो रही हैं। कहते हैं कि मुक़द्दर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है, कोई नहीं बदल सकता है। जो शख्स आता है, जो बंदा आता है, जो इंसान आता है, ऊपर से अपनी किस्मत लिखा के आता है। फिर ये जवाहरात का करिश्मा है, जो हम पर्ल की बात करें, ये कैसे किसी की तकदीर बदल सकता है? सबसे पहले नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एमएम रज़ा जवाहरात के करिश्मे में आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। राहिल साहब, आपने बस सबसे अच्छा सवाल किया, बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है। सबसे पहले हमारा एग्रीमेंट होने के बाद हमको दुनिया में भेजा जाता है, हम एग्रीमेंट पर साइन कर आते हैं, हमारा मुक़द्दर पहले से तय होता है। फिर हमारा मुक़द्दर, हमारी नसीब, हमारी किस्मत, ये जवाहर कैसे चेंज करेंगे जी। सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा नाज़रीन के लिए बता दूं, तमिलनाडु में जो हुआ है फ्लड की वजह से, जो डिज़ास्टर हुआ है, जो कैलेमिटी हुआ है, जो बारिश वगैरह की वजह से जो लोगों को परेशानी हुई है, सैकड़ों लोग मर चुके हैं, परेशान हैं, बेघर हैं, बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं। मैं तमिलनाडु की आवाम से हम एक ही बात मैं कह सकता हूँ, इस चैनल से, सुबह से भी हम दूसरे चैनल से बता रहा था मैं, हम उनके साथ दिल की गहराइयों से हैं। जहाँ तक हमारे हाथ से जो होगा हम उनकी हिम्मत करने के तैयार हैं। और बहुत से नाज़रीन जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे फैंस हैं, उनसे मैं एक ही गुजारिश करता हूँ, आप अपने ज़रिए से जो हो सकता है उनके लिए इमदाद कीजिएगा। यहाँ पे एक मैसेज हमको यही मिलता है तमिलनाडु से, इंसान के इंसान ही काम आएगा। कुदरत के सामने किसी का बस नहीं चलता, लेकिन इंसान के लिए इंसान काम आएगा। ना आपका कैश, ना आपकी ज़ात, ना आपका रिलीजन, अब कोई साथ देने वाला नहीं है। सिर्फ एक इंसान के साथ इंसान काम आ सकता है। वजह क्या है?
थोड़ा वाजे से बता दीजिए। बता दूंगा। एटीएम कार्ड हैं लोगों के पास, एटीएम्स नहीं है, बंद हो चुके हैं तमिलनाडु में। फ्लाइट्स बंद हो चुके हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, बड़े बड़े विल्लास हैं, बंगले हैं, लेकिन रहने के काबिल नहीं हैं। पानी घुस चुका है। जहां पर बसें चल रही थी वहां पे किश्तियां तैर रही हैं। जहां पर बसों को चलना था वहां पर किश्तियों की जगह तीर रही हैं। किश्तियों ने बसों की जगह ले ली है, बसों ने किश्तियों की जगह ले ली है। हम आंखों से देख रहे हैं। इंसान के पास हर चीज मौजूद है, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, कार हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं। अब देखिए, बड़ा सबक लेना हमारे लिए, तमिलनाडु से इंसान को एक अच्छा सबक मिलता है। इसी तरीके से और आगे जाइए, अब बड़े बड़े स्मार्टफोन्स हैं, लाखों के फोन्स हैं लोगों के पास, लेकिन फोन के लिए चार्जिंग नहीं है क्योंकि पावर कट हो चुका है। ये सारे मुश्किलात हैं, चल रहे हैं। तो इस समय में काम कौन आ रहा है? इंसान के इंसान ही काम आ सकता है। लाखों हमें वाकई बहुत बेहद अफसोस है, दर्द तकलीफ है। देखता हूँ, सुबह पेपर में पढ़ रहा हूँ, सैकड़ों लोगों की वफात हो चुकी है, परेशान है। और सुबह हम टीवी में देख रहे थे कि हेलीकॉप्टर से फूड डाला जा रहा है, लोग ले रहे हैं, इतने परेशान। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से उनकी जो परेशानी है उस परेशानी को दूर करे। लेकिन हमारा एक ही मैसेज है इंसानियत के लिए, लिविंग टुगेदर, हेल्पिंग ईच अदर। एक साथ साथ जीत कर मतलब जिंदगी करें, जिंदगी साथ साथ में मिलकर करें और एक दूसरे के काम आए, वही आपको काम आने वाला है। यही क्योंकि हम जो देख रहे हैं क्लाइमेट की वजह से, ये रहा तमिलनाडु वालों के लिए, हम उनके साथ हैं। जहां तक आप हो सकता है आपके जरिए से आप देख लीजिए, क्योंकि लोग हर तरीके से उनकी इमदाद कर रहे हैं। आप जो हो सकता है आपके हिसाब से आप कर लीजिए। इंशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं, दिल में तकलीफ है, हम दुआ करेंगे कि उन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। रही दूसरी बात, राहिल साहब ने जो सवाल किया है, मुक़द्दर का लिखा जो है वही जिंदगी में होना होता है, तो ये जवाहरात कैसे काम करेंगे? अगर मुक़द्दर का सब कुछ लिखा होना होता तो इंसान के लिए इतने जो जराए बताए हैं, इतने जो वसीले बताए, तो वसीले ना बताते। अगर इंसान जब बीमार हो जाता है, अगर बीमारी आ जाए, सोच ले कि अल्लाह ने मेरे मुक़द्दर में बीमारी लिख दी है, तो ऐसे ही मर जाएगा। तो अस्पताल क्यों है, डॉक्टर्स क्यों हैं, तबीब क्यों हैं? हर मरीज से मतलब हर मर्ज से बचने के लिए तबीब क्यों रखा है? मतलब डॉक्टर को एक जरिया बनाया है। तो मतलब क्या हुआ, हर चीज के लिए एक वसीले का होना जरूरी रहता है। बगैर जरिए के इंसान आगे नहीं निकल सकता। आपकी जो किस्मत है, आपका जो मुक़द्दर है, उससे बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला ने हजारों रास्ते बताए हैं। उस मालिक मौला ने इंसान को ज़हन जैसी नेमत अता की है। क्योंकि देखिए, बहुत बाबरकत जात है वो अल्लाह, जिसकी मतलब ताकत, मतलब जिसकी जो कैपेसिटी पूरी दुनिया के अलावा जितनी भी दुनिया है पूरे उसके हाथ में है। क्योंकि उसने दुनिया को खल्क किया है। इस तमाम दुनिया को खल्क करने के बाद जो दुनिया में जो अजीम चीज पैदा की वो है अशरफुल मखलूक़ात, इंसान को बनाया। मतलब तमाम जहाने बनाने के बाद तमाम जहानों में जो अफजल तरीन जो मखलूक चीज बनाई है वो है हजरत इंसान। हजरत इंसान को क्या किया, जहन जैसी नेमत दी, बताया कि मैंने दुनिया आपके लिए बना दी है, आप इल्म हासिल करो, जुस्तजू करो, ढूंढो, अपने मुश्किलात का हल अपने आप निकालो। तो मतलब क्या हुआ, जहां पर हमारी किस्मत अल्लाह ने लिख दी है, जहां पर हमारी नसीब लिख दी, हम लोग सोचते हैं कि मुक़द्दर का लिखा हुआ सब कुछ होता है, लेकिन अगर मुक़द्दर का सब कुछ होना होता तो ये जराए किस लिए होते? छोटी मिसाल जरा आप समझ सकते हैं, जब इंसान कभी कहीं खड्डे में गिर जाता है, अगर खड्डे से वो सोचेगा कि मैं खड्डे में ही रहना है, मर जाना है, मेरा मुक़द्दर में है, तो मर जाएगा। इंसान क्या करेगा, खोज लगाएगा, कैसे बाहर निकलूं, मट्टी निकालेगा, कैसे बाहर निकलना है, अपने आप को बचाना है। इसी तरीके से अगर आप लोग सोच रहे हैं हम परेशान हैं, मुसीबत में हैं, टेंशन में हैं, बहुत मतलब प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो प्रॉब्लम ऐसे ही रहेंगे। उससे बाहर निकलने के लिए जरिए आपके सामने मौजूद हैं। अभी मैंने बताया ना, उस मौले की मौला ने इंसान को जहन जैसी नेमत अता की। जहन क्या है, एक रिसर्च करना है, एक जुस्तजू करना है। जुस्तजू से इंसान अपने मुश्किलात का हल अपने आप ढूंढ सकता है। अल्लाह ताला के हजारों करिश्मे हैं। हम जो बता रहे हैं जवाहरत करिश्मा, नेमतुल्लाह है। जवाहरत क्या कहा जाता है, नेमतुल्लाह, अल्लाह की नेमत है। नेमत का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। इसी तरीके से आप हजरात की जिंदगी में जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबत, उससे बाहर निकलने के लिए इंशाअल्लाह इस करिश्मे को अपनाई, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी तफसील के साथ नाज़रीन को बताया। आइए नाज़रीन,
आज के पहले प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं साहब कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद जकीउद्दीन बात कर रहा हूँ करीमनगर से। मोहम्मद जकीउद्दीन जी सर। जी, तारीख पैदाइश बताइए अपनी साहब। ये श्योर नहीं है लेकिन 5673 है। 5673। हाँ जी, अपनी वालदा साहबा का नाम बता दीजिए। नसरीन सुल्ताना। नसरीन सुल्ताना। प्रोग्राम कैसा लग रहा है? ये इसमें बहुत फायदा है। मेरे दोस्त भी आए थे आपके पास में, वहाँ पे रजा साहब के पास आके, मेरे वालदा भी आके जेम्स लेके गए। जी तो उनकी सेहत में बहुत एकदम बेहतरी है। जी जी। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद जकीउद्दीन साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, बताइए कैसे हैं आप? मैं दुबई से आ गया वापस, कुछ ऐसे वो हो गए, इसलिए इंशाल्लाह यहाँ पे मैं बहुत परेशान हूँ। ओके। कुछ दिन पहले, एक महीना 1.5 महीना पहले मेरे वालदा आए थे, घुटनों की तकलीफ और उनकी सेहत ठीक नहीं थी, तो वो कुछ आपसे जेम्स लेके गए। अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत बहुत रखे। अच्छी बात है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए नेमतुल्लाह है, अल्लाह की नेमत का मतलब है खुशी तो मिलना है, कैसे भी खुशी मिलेगी। तो हम दुआ करते हैं कि वालिदा, आपकी वालिदा खुशहाल रहें, सेहत से रहें। जैसे कि आपने जो बताया, आप दुबई से वापस आ चुका हूं, अभी क्या करना है, थोड़ा परेशान हूं, इंशाल्लाह से परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। जैसे कि आपने जो नाम बताया जकीउद्दीन, मोहम्मद जकीउद्दीन, हमारे यहाँ जो मुसलमानों में मोहम्मद जो कॉमन नेम होता है, सबसे पहले मोहम्मद लगा लेते हैं, बाद में जो नाम रखते हैं। तो अगर आपका मेन नाम देखा जाए तो जकीउद्दीन है, साथ में अगर आपका माँ का नाम देखा जाए तो नसरीन। इससे जो आपका बनता है, जो मून साइन बनता है कॉप्रिकॉन, कॉप्रिकॉन का जो लार्ड बनता है सैटर्न। सैटर्न जो है 12वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपको जिंदगी में परेशानी आ रही है। 42 साल हो चुके हैं, आज तक लाइफ में सेटलमेंट नहीं है। साथ में जो हाउस ऑफ प्लानिंग होता है, हाउस ऑफ प्लानिंग का मतलब होता है जो 5th हाउस होता है मेर्क्यूरी, हाउस ऑफ प्लानिंग डैमेज, जिसकी वजह से आप जितने प्लान्स कर रहे हैं पूरे प्लान्स आपके फेल हो रहे हैं। लाइफ में सेटलमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है। और दूसरी बात बता दूं आपको, बचपन से जो मुश्किलात आपकी जिंदगी में हैं वही आज भी कंटिन्यू चल रहे हैं। इनसे से बाहर निकला जा सकता है। उससे निकलने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, एक है एमराल्ड, साथ में है नीलम, दोनों बनाकर पहनिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी जिंदगी में खुशहाली रहेगी। दूसरी बात बता दूं, अगर बिजनेस के सिलसिले से आप मोटर्स फील्ड में जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट फील्ड में जा सकते हैं। जैसे कि आप दुबई की बात कह रहे थे, आपके जायचे में दुबई का मतलब बाहर जाने का योग नहीं है, बाहर आपकी कमाई नहीं है, डोमेस्टिक कैरियर बोलते हैं। हैदराबाद में या हिंदुस्तान के अंदर ही अगर अपना काम करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको तरक्की मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद महबूब पाशा संगारेड्डी से बात कर रहा हूँ। महबूब पाशा साहब जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है साहब। वालदा साहबा का नाम बताइए। वालदा का नाम बिस्मिल्लाह बी। बिस्मिल्लाह बी जी। क्या आपको परेशानी है? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए जी। सलाम अलैकुम मोहम्मद महबूब पाशा साहब। वालेकुम अस्सलाम रजा साहब। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं संगारेड्डी से बात कर रहा हूँ, मेदक डिस्ट्रिक्ट। बताइए सब, क्या जानना है आपको अपने बारे में? साहब मेरे बारे में, नौकरी के वास्ते ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, नौकरी की तलाश में है। ओके, कौन से फील्ड में जाना चाह रहे हैं आप? जी कौन से फील्ड देख रहे हैं आप, मतलब किस फील्ड में जाना चाहते हैं आप? कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं साहब। और ओके साहब, देख लीजिए, जैसे कि आपने जो नाम बताया मोहम्मद महबूब पाशा, तो यहाँ पे महबूब पाशा का जो नाम लेना पड़ता है, साथ में बिस्मिल्लाह भी। इस नाम से अगर हम देखा जाए तो आपका जो मून साइन बनता है लीवो, लीवो का जो लॉर्ड होता है सन, सन इज डेबिलेटेड, सन नीचे गिर के रहता है। लाइफ में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं, इंप्रूवमेंट नहीं है। साथ में मून भी ठीक नहीं, जिसकी वजह से थोड़ा माइंड कन्फ्यूजन है, सही से फैसला नहीं ले सकते आप, थोड़ा परेशान हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, आज तक लाइफ में सेटलमेंट नहीं मिला। जैसे कि जॉब की बात बता दूं, जैसे कि आपके नाम के हिसाब से देखा जाए तो अकाउंट सेक्टर में जा सकते हैं। कंप्यूटर आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा, टेक्निकल फील्ड आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगी। या तो आप अकाउंट फील्ड में जा सकते हैं, या तो आप मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन उस फील्ड में जाने से पहले आपको जायचा डेवलप करना है, क्योंकि 2011 से परेशानी है और 3 साल आगे जाने वाली है। उसको रोकने के लिए एक रूबी याकूत कहा जाता है, साथ में मोती, दोनों बनाकर पहनिए, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। आने वाले दिन 2016 मार्च के बाद अच्छी नौकरी मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद मुकर्रम बात कर रहा हूँ। मुकर्रम साहब कहाँ से बात कर रहे हैं हम हैदराबाद से। जी आपकी तारीख पैदाइश बताइए। 15 जून 1995। 15 जून 1995। वक्त कुछ मालूम है? थर्सडे का दिन था जी। और बस टाइम नहीं मालूम सर। टाइम नहीं मालूम। जी क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर इमाम रजा साहब से बात कीजिए। जी मेरे डॉक्टर। को मैं स्टडीज कर रहा था, मेरे को स्टडीज में कामयाबी नहीं मिली ओके और मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ। बिजनेस में भी मेरे को आगे जल्दी कुछ कामयाबी नहीं मिल रही। ओके मुकर्रम साहब, अगर आप जायचा आपका देखा जाए तो थोड़ा परेशानी बहुत दिखा रही है यहाँ पे, क्योंकि आप जैसे कि आपने कहा कि थर्सडे के दिन जन्म हुआ है आपका और आपका जो असेंडेंट लॉर्ड बना हुआ है जमनी का लॉर्ड जो है बुरी तरीके से बैठा हुआ है, 12वें घर में बैठा हुआ है, साथ में रेट्रोग्रेटेड है, माइंड कंफ्यूजन है, मेमोरी पावर कम है। मेमोरी पावर कम रहा तो एग्जाम में कहाँ से पास होते हैं? एक एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए आला तालीम जितने माँ बाप देख रहे हैं उनके लिए हमारी तरफ से एक अपील है, आपके बच्चों को खास कर से देखिए, क्योंकि हर बच्चे के लिए पढ़ाई में एक चालाकी होना जरूरत होती है। दूसरी बात होता है दिमाग, नंबर 3 जो होता है मेमोरी पावर, मतलब हाफिजे का स्ट्रांग होना जरूरत रहती है। क्योंकि अगर मुकर्रम का देखा जाए तो जायचा वीक है, जितनी पढ़ाई करते हैं एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं, इसकी वजह से आपको पढ़ाई में पीछे आना पड़ा। रही दूसरी बात, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बिजनेस के मामले में जाना है, तो बिजनेस के मामले में जाने के लिए आपको 3-4 से बिजनेस बता देता हूं मैं, उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप एजेंसी ले सकते हैं, कमीशन एजेंट के हिसाब से कोई भी एजेंसी लेकर काम चला सकते हैं। दूसरी बात जो होता है मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, जैसे कि मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स जो होते हैं, सामान वगैरह होते हैं, उसको सप्लाई कर, सर्जिकल जो आइटम्स होते हैं उसको लाना, लेके जाकर सेल करना, वो भी आप कर सकते हैं। नंबर 3 जो होता है आपको ये जो फर्टिलाइजर जो कहा जाता है, जो पौधों को जो इस्तेमाल करते हैं, जो मेडिसिन फर्टिलाइजर कहा जाता है, साथ में मेडिसिन भी जो होते हैं पौधों के लिए, ऐसा आप कारोबार कर सकते हैं। ये 3 आपके लिए सूटेबल रहेगा। लेकिन सबसे पहले आप अपने असेंडेंट को स्ट्रांग करना पड़ेगा। जब तक मर्क्यूरी स्ट्रांग नहीं रहेगा आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि मर्क्यूरी इज ए प्लैनेट ऑफ इंटेलेक्चुअल टैलेंट। ना आप में टैलेंट है ना चालाकी है, इसीलिए आप पीछे आ रहे हैं। वो चालाकी को पाने के लिए, इंटेलेक्चुअल को पाने के लिए आपको करना पड़ेगा एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, साथ में एक व्हाइट सफेर। व्हाइट सफेर क्यों बता रहा हूं मैं? फ्यूचर में थोड़ा प्रॉब्लम्स आएंगे, मुश्किलात भी आएंगे, टेंशन भी, क्योंकि वीनस भी खराब है। जब वीनस खराब हो जाता है शादी में मुश्किलात आती है। अभी तो उम्र छोटी है, सबसे पहले आप, अब तो पढ़ाई तो आप छोड़ दिए हैं, तो बिजनेस में कारोबार में आगे बढ़िएगा, नाम कमाइएगा। उससे बाहर निकलने के लिए एक व्हाइट सफेर एमराल्ड दोनों पहनिएगा इंशाल्लाह ताला। ये दोनों पहनने के बाद सोच बढ़ेगी, दिमाग बढ़ेगा, अच्छे अच्छे काम निकलेंगे, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली मैं मेरे डैड के बारे में बात करने के लिए कॉल करी हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है जी। अपने वाले साहब का नाम बताइए पहले। जी मोहम्मद रफीउद्दीन। मोहम्मद रफीउद्दीन। या उनकी RAFIUDDIN। जी उनकी तारीख पैदाइश कुछ पता है? 2/3/1958। 1950। प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सुनी है प्रोग्राम के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है प्रोग्राम। मेरे डैड बाहर है तो उन्होंने कहा कि मैं ट्राई कर लूँ एक बार आपसे बात करने के लिए। जी बिल्कुल, डॉक्टर रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कीजिए। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम नहीं बताया आपने? जी मेरा नाम शिफा आलिया है। शिफा आलिया, बताइए क्या जाना है आपके वालिद साहब के बारे में? जी मेरे पापा का बिजनेस है ना, कुछ चल नहीं रहा है। हम लोगों ने अभी तक 5 घरें बनाए हैं और किसी कारण से हमें घरों को बेच देना पड़ा। तो अभी बहुत सारी मुश्किलें पड़ रही है घर पर, कुछ बिजनेस सही नहीं चल रहा है। बिजनेस क्या करते हैं आपके डैडी? मार्केट एजेंट है, वेजिटेबल मार्केट एजेंट। ओके ओके, देख लीजिए आपके डैडी का जन्म हुआ है संडे के दिन पैदा हुए हैं, और उनका जो असेंडेंट लॉर्ड है पाइसेस का जो लॉर्ड होता है जुपिटर 8वें घर में बैठा हुआ है। मैं कितनी बार कह चुका हूं, अगर असेंडेंट लॉर्ड 6ठे 8ठे 12वें घर में अगर बैठा रहा, इंसान नाकाम रहेगा। जितनी भी कोशिश करे, जितनी प्रॉपर्टी बनाए, किसी ना किसी तरह से वो लॉस होती रहेंगी, परेशान रहेंगे। स्पेशली जुपिटर जो होता है फाइनेंस देने वाला, तरक्की देने वाला, प्रॉस्पेरिटी देने वाला। जब वो खुद परेशान रहे, प्रॉस्पेरिटी के बच्चे नीचे जाएंगे, उधार होता रहेगा, पैसा घूमता रहेगा, टेंशन में रहेंगे, थोड़ा फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम्स हैं। साथ में सन 12वें घर में बैठा हुआ है, अभी तक लाइफ में स्टेटस नहीं है, जिम्मेदारी ज्यादा है, बच्चों की शादी वगैरह करना है, लेकिन लाइफ में बहुत परेशान है। इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले सन को स्ट्रांग करना है, क्योंकि सन 12वें घर में बैठने के कारण थोड़ा हेल्थ का भी प्रॉब्लम चल रहा है उनको। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगी, एसिडिटी प्रॉब्लम आएगी, खाने में मन नहीं रहेगा। दूसरी बात है स्टोमक डिसऑर्डर, थोड़ा पेट की खराबी है, उससे बाहर निकलने के लिए सन को स्ट्रांग करना है। सन क्या करेगा, 2 in 1 काम करेगा, हेल्थ में भी थोड़ा असर करेगा, साथ में एक स्टेबिलिटी देगा, एक डेवलपमेंट दिखाएगा।
साथ में एक जुपिटर को स्ट्रांग करना है। जिस जुपिटर को स्ट्रांग करने से क्या होता है, फाइनेंशियली प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, ऊंची दुनिया में जाने के लिए एक अच्छा मुकाम बनाएगा। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक येलो सफर, साथ में एक रूबी। ध्यान रहे पत्थर नेचुरल रहें, जवाहरात ओरिजिनल रहें, असली पत्थर पहनाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि डुप्लीकेट्स मार्केट्स में मिल रहे हैं, ऐसा बनाकर पहना दें और रिजल्ट्स पूरे रिवर्स होने के इम्कान ज्यादा रहते हैं, क्योंकि केमिकल्स यूज करते हैं डुप्लीकेट्स के लिए। तो ध्यान रखकर एक येलो सफर साथ में एक रूबी दोनों बनाकर पहनाएगा। इंशाल्लाह ताला जिंदगी में एक अच्छा शुरुआत मिलेगी, अच्छा कामयाबी मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं रायपुर से बोल रही हूँ। नाम बताइए। मेरे भाई के बारे में पूछना है। जी भाई का नाम बताइए। शोहेब मोहम्मद। शुएब मोहम्मद जी, उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। हाँ 14/1/1991 जी तो कुछ 6:20 AM। 6:20 AM। क्या किया उन्होंने? जी उन्होंने क्या किया है, कहाँ तक तालीम हासिल की है? बीटेक किया हुआ है। ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। कब से और देख रही इसमें प्रोग्राम बहुत हमारा? से परेशानियों का हल भी निकल गया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनको बताइए। डॉक्टर साहब सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। आपके भाई का जन्म हुआ है मंडे के दिन। जी उनका जो असेंडेंट लॉर्ड जो बना है कॉप्रिकॉर्न है, क्रिएटिविटी है, हार्ड वर्कर हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, मैनेजर स्किल्स है। इंशाल्लाह फ्यूचर में एक अच्छे सीईओ बनेंगे, एक मैनेजर बनेंगे, एक टीम लीडर बनेंगे। अंदर अंदर मतलब क्रिएटिविटी भी उनके जायचे में दिखा रही है। साथ में क्या हुआ है, जो छठवें घर का जो मालिक होता है मेर्क्यूरी थोड़ा पीछे बैठा हुआ है। पढ़ाई तो कंप्लीट हो जाएगी, जॉब में थोड़ा मुश्किलात आएंगे, जिम्मेदारी ज्यादा है, उठाना है, लेकिन उठाने के लिए थोड़ा मुश्किलात ज्यादा हैं। सबसे पहले आपको मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है। साथ में वीनस खराब है, क्योंकि वीनस जब खराब हो जाता है शादी की जिंदगी में परेशान करता है, टेंशन में डाल देता है, मुसीबत में। उसका मतलब क्या है, शादी डिले होना, शादी के बाद घबराहट, परेशानी, सेपरेशन का भी इम्कानात होते हैं। अल्लाह ना करे कि वो दिन ना आए कि हम दुआ करते हैं कि खुशहाल रहे ज़िंदगी में, लेकिन एक इल्म होता है। हम बता रहे हैं करने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। एक जुस्तजू है, एक वसीला है, एक ज़रिया है। इंशाअल्लाह हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। आपके भाई के जायचे में सबसे पहले आपको मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है। मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करने से क्या होगा, अच्छी जॉब आएगी, डोमेस्टिक कैरियर है। अगर आप ट्राई करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब के भी इम्कानात दिखा रहे हैं, सरकारी नौकरी भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले आप मेर्क्यूरी को स्ट्रांग कीजिएगा, साथ में वीनस को स्ट्रांग कीजिएगा। दोनों को स्ट्रांग करने के लिए एक एमराल्ड पहनना है, पन्ना कहा जाता है, साथ में एक वाइट सफेद पुखराज कहा जाता है। दोनों बनाकर पहनाने से अच्छी जॉब आएगी, फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई अगर कॉलर हो तो ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं रियाना बात कर रही हूँ, कर्नाटक से बात कर रही हूँ मैं। जी रेहाना साहिबा, आपको अपने बारे में सवाल करना है? हाँ जी, मैं थोड़ी लाइफ में थोड़ी बहुत सारी मुश्किलात हैं। तारीख पैदाइश पहले बता दीजिए आप। 14 अप्रैल जी 1987। जी 1983 87। जो कुछ वक्त आपको पता है पैदाइश का? जी कुछ पता नहीं है। अच्छा जी, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, क्या जानना चाहती हैं, उसके बारे में हम तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए प्रोग्राम हमारा कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। जी कब से प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी मैं 6 महीनों से देख रही हूँ। 6 महीने से प्रोग्राम देख रही हैं। जी आपने आज सवाल क्या है? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे आप सवाल कीजिए। सलाम अलैकुम रेहाना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आपने डेट ऑफ बर्थ बताया है, एकदम एजुकेटेड है। क्या पढ़ाई की है आपने? जी मैं इंजीनियरिंग पढ़ी हूँ। माशाल्लाह, यहाँ पे तो दिखा रहा है एजुकेटेड है, लेकिन थोड़ा शादी का प्रॉब्लम दिखा रहा है यहाँ पे। बताइए क्या जानना है आपको? जी बहुत थोड़ा मुश्किलातें हो रही हैं, हर काम में रुकावट हो रही है और ससुराल में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम। यस, थोड़ा शादी का वही तो हम बता रहे हैं, क्योंकि जुपिटर बारह घर में बैठा हुआ नहीं। देखिए आपका जो जन्म हुआ है मंगल के दिन पैदा हुई है, और आपको जो असेंडेंट जो लॉर्ड है एरिस का बना हुआ है। एरिस जो होता है सेल्फ अर्निंग रहेगा, थोड़ा आप में डोमिनेटिंग नेचर भी है, थोड़ा जल्दबाज है, थोड़ा शार्ट टेम्पर है, थोड़ा वो कम कर लीजिएगा, क्योंकि अपने आप में सुधार करना है। कहीं ऐसा ना हो कि सारी गलतियाँ ससुराल पर डाल दें, आप कुछ भी ना लें, क्योंकि आपको जायचा पता है थोड़ा गुस्से का मिजाज है। थोड़ा आप अपने आप में सुधार ला लीजिए, इंशाल्लाह ताला जिंदगी खुशहाल रहेगी। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा अपने आप सुधार, डोमिनेटिंग नेचर थोड़ा कम कर लीजिएगा, थोड़ा जल्दबाज हैं, थोड़ा उससे पीछे हो जाएगा। सेकेंडरी जो होता है आपका जुपिटर जो है 12वें घर में बैठा हुआ है। जब लड़कियों के जायचे में जुपिटर खराब होता है तो लड़कियों की मतलब शादी की जिंदगी परेशान करता है। सबसे पहले मुश्किल होती है शादी में डिले होना या शादी के बाद मुश्किलात आना।
देयर इज नो पीसफुल मैरिड लाइफ। शादी को लेकर बहुत परेशानियां होती हैं, थोड़ा परेशान ज़्यादा होते हैं, साथ में मूड भी खराब है। जब मूड खराब हो जाता है डिप्रेशन में जाने के इम्कान होते हैं, कन्फ्यूजन है, टेंशन है, खुशी नहीं है, थोड़ा कभी कभी लगता है रोना भी आ जाता है। इतनी पढ़ी लिखी हैं, इंजीनियरिंग है, इतने सारे स्किल्स हैं आप में, होने के बावजूद भी थोड़ा मुश्किलात में फंसी हुई हैं। इनसे से बाहर निकला जा सकता है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक येलो सफ़र। येलो सफ़र से सबसे पहले आपको बता दूं, आपकी शादी की ज़िंदगी में पीस आएगा, सुकून आएगा, दोनों के दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, आपकी सोच बढ़ जाएगी। यहाँ पर छोटा सा मैसेज जो हस्बैंड और वाइफ के लिए, जब दोनों में झगड़ा होता है कोई ना कोई ठंडा होना पड़ता है। अगर वो कहेगी अपनी माँ के बारे, आप फिर रिवर्स हो जाएंगे, झगड़ा बढ़ जाता है। जो अक्लमंद होते हैं, शादी एक दिन का नाम नहीं है या 10 दिन का नाम नहीं है, एक शादी एक नस्ल का नाम होता है। 50 साल 60 साल जिंदगी करना पड़ता है। अगर अल्लाह ने हयात दे दी तो 70 साल भी रहना पड़ता है। हमारे जैसे कि हमारे दादा दादी थे 70 साल की जिंदगी करे थे, तो मतलब ऐसा भी रहना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा जो लोग थोड़ा चालाक होते हैं उनको चाहिए कि आगे वाली जो कुछ भी कहे आप कान में मत लीजिएगा, बस अपने आप को फील हो जाएगा, सारी वही खुद बोल देंगी, क्योंकि वही माफी मांगेंगे कि मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया, कुछ ज्यादा बोल दिया। अगर आप भी उसकी बातों में रिवर्स हो जाएंगे, झगड़ा बढ़ जाएगा। बीच में बाहर वाले इन्वॉल्व होना है, बेडरूम के अंदर फिर बाहर वाले को, मतलब फिर माँ बाप को लाना पड़ता है, सबको लाना पड़ता है। ये चीज अच्छी नहीं है। यहाँ पे छोटा सा मसला में आप हल कर सकते हैं। जब अगर हस्बैंड गाली दे रहा है तो वाइफ को चाहिए कि वो ओके ओके ओके, नहीं अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगर वाइफ, कुछ लोग रहते हैं कि मर्द भी आते हैं, सर क्या करूं, मेरे सामने मेरी बीवी गाली देती है, मेरी माँ को गाली देती है, ऐसे देती है। जब वो ऐसा होता है थोड़ा सब्र कीजिएगा, थोड़ा एक मीठे बोल दीजिएगा। देखिए जरूर मतलब यकीन मानिएगा, अपने आप में माफी मांगी, जिंदगी बन जाएगी। एनीवे, रेहाना साहब, आपकी जिंदगी में खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए एक येलो सफेर पहनना है, साथ में एक मोती पहनना है, जिससे आपको एक अच्छी जिंदगी मिलेगी, खुशहाल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, सुकून से रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि रेहाना साहबा अगर इस पर अमल करेंगे तो उनकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ज़रूर बदलाव आएगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? हमारे कोहिर से बात कर रही हूँ। मेरा नाम तस्लीम है। मेरी बहन के लिए पूछना है। बहन का नाम बताइए। परवीन है। परवीन, पूरा नाम बताइए। हाँ, परवीन बेगम। परवीन बेगम। उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। नहीं, पता नहीं है वो। अपनी वालदा साहिबा का नाम बताइए। खैरुन्निसा। खैरुन्निसा जी। प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और इस पे 100% भरोसा है जी। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कीजिए। डॉक्टर साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, भरोसा तो उस कुदरत के ऊपर, क्योंकि जिसने बनाई चीज है। अगर कोई जवाहरात में नुक्स निकालेगा, डॉक्टर एम रजा के ऊपर नुक्स नहीं है, वो कुदरत के ऊपर है। अगर जवाहरात में कोई कमी निकालेगा, एम रजा की फैमिली के ऊपर नुक्स नहीं है, कुदरत के ऊपर है, क्योंकि कुदरत ने बनाई हुई चीज है, नेमतुल्लाह है, अल्लाह की नेमत है। अभी मैंने बताया था, अल्लाह ताला ने इंसान को जहन जैसी नेमत से अता किया है, ताकि दुनिया का इल्म सीखें, रिसर्च करें, अपने मुश्किलात हल अपने आप ढूंढे। क्योंकि जहां पर मुश्किलात हैं वहां पर खुशी है, जहां पर बीमारी है वहां पर सेहत है, जहां पर गुस्सा है वहां पर शांति भी है। तो मतलब क्या हुआ, जहां रात है वहां पर दिन भी है, दिन के बाद रात आती है। इसी तरीके से इंशाल्लाह आपने जो भरोसा रखा है 100% है इसके ऊपर। इसके पीछे साइंस ने भी रिसर्च किया है, साइंस भी ओके है, और कुदरत का तो जमान कुरान में भी जिक्र किया गया। मैं कहता रहता हूँ, नेमतुल्लाह, अल्लाह की नेमत है जो जवाहरात। यानी जैसे कि आपने आपकी बहन का नाम बताया, मैंने प्रॉब्लम पूछा नहीं, लेकिन परवीन का नाम बताया आपने। जायचा बनता है विरगो का, विरगो का जो लार्ड बनता है, मून से जो कहा जाता है, विरगो का है। लार्ड होता है मेर्क्यूरी, सेकेंड हाउस होता है वीनस। सेकेंड हाउस थोड़ा खराब होने की वजह से क्या होता है, थोड़ा शादी की जिंदगी में मुश्किलात आते हैं, थोड़ा परेशानियां हैं, लेकिन थोड़ा मेर्क्यूरी भी खराब है, लेकिन साथ में जुपिटर स्ट्रांग है। जुपिटर जब स्ट्रांग होने से क्या होता है, एक अच्छी टीचर साबित होगी, एक अच्छी गुरुस्थान बोलते जिसको टीचर बनेंगी, एक अच्छा टीचिंग फील्ड में जाने के इम्कान ज्यादा हैं। लेकिन लाइफ में ना स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, सुकून नहीं है। शादी की लाइफ में थोड़ा परेशानी आती है। इंशाल्लाह से बाहर निकलने के लिए मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है, वीनस को स्ट्रांग करना है। वीनस को स्ट्रांग करने के लिए सफेद पुकराज, व्हाइट सफेर कहा जाता है, साथ में एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनाएगा। यकीन मानिएगा इंशाल्लाह अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी शादी होगी, अच्छी शादी की जिंदगी रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। राहिल साहब, जैसे कि अभी उन्होंने बता रहे थे, 100% भरोसा है, लाखों लोग आ रहे हैं यहाँ पे। नाज़रीन के लिए बता दूं मैं,
हर दिन में 10 लोग आते हैं कि अच्छा हो गया, मिठाई लेके आते हैं, दुआ दे देते हैं, कहते हैं। 1-2 लोग भी आते हैं कि रिजल्ट्स भी नहीं निकला, थोड़ा शायद उन्हें पहनने का जो वक्त होता है, अगर वक्त फॉलो ना करें, ये सब भी रहता है। लेकिन जो 90% के ऊपर जो फीडबैक होता है हमारे यहाँ, जो हम कलेक्ट करते हैं, पॉजिटिवनेस है, क्योंकि इसमें 100% रिजल्ट निकलता है। हमने एक रिसर्च भी किया है, तो इंशाल्लाह इसमें हर परेशानी का हल है। आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी हो, छोटी बड़ी, हमारी नजर में है, लेकिन जवाहरात की नजर में, क्योंकि नेमतुल्लाह है, उसको तो खुशी पहुंचाना है। कैसे भी आपकी जिंदगी में खुशी पहुंचा देंगे। यहाँ पर एक जरिया होता है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए एक जरिया होता है, या तो सीढ़ी से जाना पड़ता है या तो लिफ्ट जाना पड़ता है। हर बिल्डिंग में सीढ़ी भी बनाते हैं, लिफ्ट भी बनाते हैं। अगर लिफ्ट समटाइम्स खराब हो जाए तो सीढ़ी में, मतलब वसीला तो होता है, बगैर वसीले के कोई काम होने वाला नहीं है। यहाँ पर हर इंसान के लिए एक इंसान का मोहताज बना दिया है। क्या मोहताजी है? एक डॉक्टर प्लानिंग नहीं कर सकता घर बनाने के लिए, एक इंजीनियर खुद का दवाई नहीं ले सकता। मतलब ये एक इंसान से काम लेना पड़ता है, क्योंकि कुरान में साफ कहा गया है, हमने इंसान को 2 कबीलों में बनाया, एक मर्द कबीला, एक है औरत का। उसके बाद हमने कबीलों में बांट दिया ताकि आप एक दूसरे को पहचान सकें, एक दूसरे को जान सकें। हमने सिर्फ बनाई 2 जात बनाई, एक है मर्द की जात, एक है औरत की जात। मर्द और औरत जब एक जरिया बनता है तो वहां पे औलाद पैदा होती है, वो होता है एक जरिया। हर चीज के लिए जरिया बनाया है कुदरत। इसी तरीके से मेरा काम है, दूसरे कोई नहीं कर सकते, दूसरों का काम तीसरा नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, कपड़ा पहनने के लिए एक दर्जी के होना जरूरी होता है हर इंसान को, बाल बनाने के लिए एक बार्बर का होना जरूरी होता है, सेहत के लिए एक डॉक्टर का होना जरूरी होता है। पर हर चीज के लिए हर इंसान, इंजीनियर डॉक्टर का काम नहीं करेगा, डॉक्टर इंजीनियर का काम नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ? तो दुनिया में ये सारे वसीले होते हैं, एक जरिए होते हैं। इसी तरीके से जवाहर करिश्मा एक ऐसा करिश्मा है जहां पे डॉक्टर का भी वसीला बना हुआ है, जहां पर इंजीनियर भी आ जाता है, जहां पर दर्जी भी आ जाता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी परेशान हैं, इस जरिए से लाइफ में खुशहाल रह सकते हैं। वजह क्या है? ये जवाहरात जो हैं, आपकी ना कि जिस्मानी जरूरत, उसके ऊपर रूहानी जो परेशान होते हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको इफेक्ट करेंगे, पॉजिटिवनेस आएगा, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे, तमाम लोग खुश रहेंगे। लेकिन एक सही प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर के जरिए से पहचाना पड़ता है। हर इंसान का मिजाज अलग होता है, उस मिजाज के हिसाब से वो पत्थर पहनना पड़ता है। जब आप पहनेंगे इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसे सूरह रहमान में भी इसके बारे में आया, जवाहरात के बारे में आया। दूसरी चीज़, जैसा कि आपने बताया कि हो सकता है कभी कभी किसी को फ़ायदा ना पहुँचे। होता क्या है, जैसे आपने भी कई प्रोग्राम में, कई एपिसोड में इस चीज़ की वजाहत भी की है कि मार्केट में नकली जो है वो मोती पर्ल वगैरह मिलते हैं। तो ये हमारे नाज़रीन की जिम्मेदारी है कि आप तक पहुंचे, और जी असली पहनेंगे तभी उनको फायदा होगा। असली पहनने से असर होगा, नकली पहनेंगे तो मैनमेड में काम होने वाला नहीं है। बिल्कुल, कुदरत की चीज में काम होने वाला है। जी सही, बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जावेद बोल रहा हूँ। जावेद साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं भी बोला ना, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। आप प्लान देते बोले थे ना। जी जी जी, बताइए, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। हेलो जी, आप प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं। जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। मेरी तारीख पैदाइश तो याद नहीं है। अपनी वालदा साहिबा का नाम बताइए। महमूदा बेगम, मेरी वालदा का नाम महमूदा बेगम। महमूदा बेगम। जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कीजिए। जावेद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए, हैदराबाद में कहाँ रहते हैं आप? हैदराबाद में मैं मेहदीपट्टनम पे रहता हूँ। माशाल्लाह, बताइए, हम आपके बहुत करीब रहते हैं। बताइए क्या जाना है आपके बारे में? मेरे कारोबार 2006 तक अच्छे थे। ओके। मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, घर बनाने का। ओके, समझ गया। आप फोन रख दीजिए, आराम से हमको फोन में सुनिएगा। जैसे कि आपने जो नाम बताया है, आपका जो मूनसन बनता है कैप्रिकॉर्न का जो लॉर्ड होता है सैटर्न। साथ में हमने पहले भी किसी कॉलर को बता चुके हैं, वो जो 5वां स्थान जो होता है, 5th हाउस जो होता है मेर्क्यूरी, एक अच्छा जो आपको एक किस्मत देने वाला, एक अच्छा प्लानिंग देने वाला, वो वीक हो चुका है। जैसे कि आपने कहा कि 2006 तक मेरी ज़िंदगी अच्छी थी, 2006 से परेशान हूँ। 9 साल से आपने क्यों अल्लाह की नेमत को नहीं लिया? क्यों नहीं आपने डेवलप किया? कितने लोग होते हैं सोचते हैं कि ना जाने ये साल मेरे लिए ना ठीक नहीं है, फिर साल अच्छा होगा, नेक्स्ट ईयर अच्छा रहेगा। होते होते 5 साल 10 साल गुजर जाते हैं। ऐसा नहीं रहता। जब आपके सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, जब परेशानी आ जाती है, उससे बाहर निकलने के लिए राह हल को ढूंढना है। अभी मैं यहाँ पे आने से पहले एक साहब आए थे, अहमद साहब उनका नाम है जी।
63 साल है, आके बता रहे थे रजा साहब सारी जिंदगी में मैंने किसी को नहीं माना, मैं किसी को नहीं करा, मैं सिर्फ अल्लाह को भरोसा किया, वो किया, ये किया। मैं बोला अल्लाह के भरोसा, अल्लाह के ऊपर भरोसा करना, हम वही उसके ऊपर भरोसा करते हैं, सब बराबर है। लेकिन परेशान हो गया जिंदगी में। थोड़ा उनसे मुलाकात हुई, थोड़े बातें में बताए, डॉक्टर साहब आपकी स्पीच से इतना मुतासर हो गया, अपने इस्लामिक तरीके से बता रहे हैं तुम हमारी ज़िंदगी को अच्छा करना है साहब। मैं आप काश मैं पहले आपके पास आ जाता, क्योंकि हमने जो पीरियड बताया उनका जो बैड पीरियड आपका यहाँ से शुरू हुआ है, तो वो परेशान हो गए, वहाँ से मेरे मुश्किलात हैं। हाँ सर सही है, तुम्हें पहले आ जाना था, आप पहले मेरे को दिखाई नहीं दिया, पहले क्यों नहीं मिले? बोला आपको पता नहीं, किस्मत शायद आपको अल्लाह हमको अभी मिला रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको फिर अभी भी बता देता हूँ, मवेशिर हकीकी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, हर चीज पर वही खादिर है। लेकिन अभी हम बता रहे थे जरिए होते हैं, जब तक तुम जरियों को नहीं पकड़ोगे जिंदगी में आगे नहीं निकलोगे। अगर एक बीमार अगर किस्मत की दहाई देता रहेगा, घर में बैठ जाएगा, यकीन मानेगा परेशानी उठाएगा, क्योंकि उसके लिए जरिए हैं, अस्पताल हैं, डॉक्टर्स हैं। इसी तरीके से तब हमारी जिंदगी में जब परेशानी आती है किसी की जिंदगी में, उससे बाहर निकलने के लिए हजारों वसीले हैं। एनीवे जावेद साहब, आपके जायचे में मरक्यूरी वीक हो चुका है, साथ में मतलब सैटर्न भी खराब है। जब सैटर्न खराब हो जाता है दुख की दुनिया में ढकेल देता है। आप बहुत परेशान हैं, 2006 तक अच्छे थे, बाद में पूरा प्रॉपर्टी बेच देना, व्हीकल बेच देना, अभी थोड़ा प्रॉपर खाली है, मतलब बहुत परेशान है आप। ये परेशानी और आगे जाने वाली, आपके बारे में बता रहा हूं मैं, और आगे जाने वाली, उसको रोकना है। कितने लोग मेरे पास आते हैं, 2003 तक मेरे पास करोड़पति था मैं, मेरे पास गाड़ियां थी, उनका सुनने के लिए इतना अच्छा लगता, ख्वाब लगता। हकीकत में क्या बोले तो साहब इधर आया हूँ, परेशान हूँ, ऑटो में आने के लिए पैसा नहीं है, बस में आने के लिए पैसा नहीं, इतना परेशानी होती है। तो यहाँ पर जब छोटी सी परेशानी शुरू हो जाती है, फौरन आपको चाहिए कि उससे बाहर निकलने के लिए जरिए को ढूंढ लेना है। जब सितारे गर्दिश में आते हैं, आप कितना भी कोशिश आगे नहीं निकल सकते। एनीवे जावेद साहब, आपकी परेशानी से बाहर निकलने के लिए, जिंदगी में सेटल होने के लिए एक एमराल्ड पन्ना बनाकर पहनिएगा, साथ में नीलम, दोनों बनाकर पहनेंगे, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। जो 2006 से पहले जिंदगी थी वही जिंदगी फिर आपकी जिंदगी में वापस आएगी। कैसे आएगी? क्या मैजिक हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। मतलब क्या है, जब ये पत्थर पहनते हैं, जब जवाहरात पहनते हैं, आपकी सोच बढ़ जाएगी, नए नए ताल्लुकात बढ़ेंगे, नए नए कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, उस कॉन्टैक्ट से आपका कोई ना कोई काम निकलता आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि अल्लाह की नेमत का मतलब होता है खुशी। खुशी कैसे आती है, किस तरीके से आती है, आप खुद नहीं जानते। तो वही हिसाब से पॉजिटिवनेस रहेगा। सबसे पहले आपका दिमाग अच्छा काम करेगा। जिस इंसान का दिमाग सोचना बंद करेगा वही इंसान परेशानी में रहेगा। इंसान को चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, आज जो मैं बता रहा हूं, जो मेरा सब्जेक्ट है, उस मालिक के मौला ने इंसान को जहन जैसी नेमत दी है। आप देखिए, प्रोग्राम देख रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, किस लिए बता रहे हैं, किसके फायदे के लिए बता रहे हैं। आप अपनी जिंदगी परेशान हैं, हमारे पास जब एजुकेटेड लोग आते हैं, जो पढ़े लिखे आते हैं, इतना मुतासिर होते हैं, इतना खुश होते हैं। मैं कहता हूं सर हमारी पढ़ाई तो है, पढ़े लिखों के लिए हमारा फायदा होगा, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं आपकी बात को अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ाई मतलब साइंटिफिकली समझाते हैं। बहुत से लोग आते हैं जो बाहर यूएस में रहते हैं, यूएस में जो बहुत से क्लाइंट्स हैं, हमारे दुनिया भर में जो क्लाइंट्स हैं, आते हैं साइंटिफिकली पूछते हैं, रिलीजियसली पूछते हैं, इतना खुश होते हैं, बता नहीं, बयान नहीं कर सकता हमें। इस तरीके से लोग हर कोई ना कोई परेशानी फंसे हुए हैं। इससे बाहर निकलने के लिए ये पत्थर जो है कॉस्मिक एनर्जी है। समझ लीजिए, कॉस्मिक एनर्जी अगर आपकी बॉडी में खराब हो चुकी है या कनेक्टिविटी कट हो चुकी है जो सितारों से मिलती है, वहीं पर आपको परेशानी शुरू हो जाती है। जब परेशानी, हमने लास्ट वीक कहा था सैटर्न और सन मिले हुए हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर प्रॉब्लम आएगा, हिंदुस्तान में टेंशन आएगा, डिजास्टर मतलब क्लैमिटीज होंगे, डिजास्टर्स होंगे। हम सबने बताया दिसंबर तक के आएगा, आपने बोला था, हम बताया था दिसंबर का। अगर लोगों को चाहिए तो 22 नवंबर का, अगर जवाहरत है करिश्मा, अब यूट्यूब में भी आपकी टीम में शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे प्रोग्राम को आप ईटीवी टीम ने जो यूट्यूब के जरिए भी लोगों को पहुंचा रही है। तो हम बता दें, बहुत से लोग मेरे को फोन भी किया, साहब आपने जो 22 नवंबर को बताया था वही हम आंखों से देख रहे हैं, ये मुश्किलात कहां कब तक रहेंगे, क्या रहेंगे। हमने बताया था 15 दिसंबर तक मुश्किलात रहेंगे। ये सारे चीजें हैं, क्या उसमें मिरेकल है, मैजिक है? कुछ भी नहीं है, टोटली साइंटिफिकल एनालिसिस है। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निजाम बना दिया है, उस निजाम का एक सिस्टम है, उस सिस्टम से हम बताते हैं, तो जो बताते हैं वही चलता आ रहा है। इंसान के लिए सोल्यूशन है। जैसे कि हमने कहा कि नेचर के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, कितनी बार कह चुका हूं, बारिश को कोई रोक नहीं सकता, हम अपने आप को बचा सकते हैं। धूप को, गर्मी को कोई रोक नहीं सकता, हम अपने आप को बचा सकते हैं। मतलब क्या है, हमारे पास सोल्यूशंस हैं, हमारे पास उसकी दवा है, लेकिन हमको चाहिए कि आगे बढ़ें, उस चीज को अपने जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। बहुत से लोग रहते हैं, ये क्या बता दे रहे हैं, क्या स्टोन में जिंदगी बदल जाएगा, वो बहुत परेशान रहेंगे क्योंकि मालूम नहीं है।
अरे खुदा की चीज है, हमें अभी बताया ना, अगर आप जवाहर तो कुछ नुक्स निकाल रहे हैं तो नुक्स मेरे ऊपर नहीं है। मैं तो एक रिसर्च करने वाला हूं, मैंने अपना जहन इसमें डाला, हमारी फैमिली ने जहन डाला, रिसर्च किया, ढूंढा, दुनिया भर में जवाहर कितना वैल्यू है, नॉट इन इंडिया, नॉट इन हैदराबाद, वर्ल्ड में चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या है भाई, हम लास्ट टाइम हम जब बैंकॉक गए थे, वहां पे एक पिंक डायमंड आया था, 3000 करोड़ बोल रहे थे, 3000 करोड़। अरे हम परेशान हो गए, इतने करोड़ का भी मतलब ऐसे स्टोन से इतनी वैल्यू है पत्थरों में, चांदी की है, सोने की है, उसकी तो है चीज में ग्लास की, लेकिन जो है जो हीरे जवाहरात तो ये कुदरती चीज है ना, तो वो हिसाब से आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किलात है, इंशाल्लाह जवाहर करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है, इतना खुशी होती है कि आजकल लोगों का तराना बन चुका है, कितने लोग, लाखों लोग फायदा उठा रहे हैं। हम जब बता रहे हैं, बहुत से लोग हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है, वो दूसरी जगह जा रहे हैं, फिर बाद में फोन कर रहे हैं, साहब वहाँ पे लिए थे, कुछ हुआ नहीं, आप कुछ बताइए, कुछ कीजिए। तो ये हिसाब से इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किलात हैं उससे बाहर निकलने के लिए इस जरिए को अपनाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। जैसे कि बताया ना, हर इंसान किसी ना किसी वसीले का मोहताज है, बगैर वसीले के जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। वसीले को अपनाना है, जरिए को अपनाना है, जरिए को अपना जिंदगी खुशहाल रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी आपने जो एड्रेस की बात करी, हमारे पास भी बहुत से ईमेल आए हुए हैं, एड्रेस के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं, कोई लैंडमार्क बता दीजिए ताकि वो सही तरीके से आप तक पहुंच सके। जैसे कि अभी हैदराबाद में जो है बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में है, ICICI बैंक से सेकेंड बिल्डिंग है, रिलायंस डिजिटल के अपोजिट में है, ये तो फेमस है, वहाँ पे कमान बोल के आप आ जाएंगे। ICICI बैंक तो फेमस रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स में। जैसे अगर बेंगलुरु की बात करें, MG रोड के पीछे एक रोड है चर्च स्ट्रीट बोल के, चर्च स्ट्रीट बोल के, चर्च स्ट्रीट है, वो तो फेमस है, MG रोड के पीछे है बेंगलुरु में। वहाँ पे ब्रिगेड गार्डन में है अपना शोरूम, वहाँ तो काफी पुराना शोरूम है अपना। अमीबा के बाजू, अमीबा तो वहाँ फेमस है, बच्चों के खेलने के लिए एक अच्छा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर बेंगलुरु में है। इसी तरीके से दुबई के लिए जो हम नंबर्स दे रहे हैं, जो दुबई में रहते हैं, ओमान और कतर में रहने वाले हैं, वहाँ नंबर्स पे कॉल कर लीजिएगा, हमारे विजिट वो टाइम से बता देंगे। और विशाखापट्टनम में रहने वाले जो हैं उनके लिए भी अभी तो फ़ोन नंबर्स, क्योंकि अभी प्रोसेस में चल रहा है, तो फ़ोन नंबर्स अभी तक नहीं है, इंशाल्लाह उनके भी फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे। लेकिन हमारे नंबर्स जो हैं वो नंबर्स पे कॉल कीजिएगा, आप जहाँ पर हैं वहाँ को बता दीजिएगा। लेकिन हैदराबाद में रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स, ICICI बैंक से सेकेंड बिल्डिंग में है, बेंगलुरु में चर्च स्ट्रीट ब्रिगेड गार्डन में है, जहां पर हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब रहते हैं, जो हमसे मतलब बोलते हैं ना इलम में, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, वो भी अच्छा इसके मतलब माहिर रखते हैं, महारत रखते हैं। ये तो आपका बड़ापन है, क्योंकि हालांकि आपसे भी बहुत लोगों को फायदा पहुंचा है, लाखों लोग वहाँ पे भी जा रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह आप फायदा उठा सकते हैं। ये चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने किस तरह से आपको बताया है, और जिन लोगों को ये शिकायत थी कि उनको एड्रेस नहीं मालूम है, मुझे उम्मीद है कि आपको एड्रेस पता चल गया होगा, और जो नंबर दिए हुए हैं आप उस पर कॉल करके मज़ीद एड्रेस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। जो लोग रासिक जेम्स और ज्वेलर से जुड़े हुए हैं और जिनको कामयाबी मिली है, ज़िंदगी में बदलाव आया है, उनके बारे में भी एक नज़र डाल लेते कि उनका क्या कहना है। इंसान के दिमाग में बार बार एक ही सवाल पहेली की तरह उठता है, हमारी जिंदगी में अच्छे कामों की अहमियत है या ज्यादातर किस्मत का खेल है? लोग कहते हैं नेक काम अहम है, अगर किस्मत ना साथ दे तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा काम खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? अपनी नाकामियों को किस्मत पर इल्जाम लगाना गलत बात है। जिस तरह सूरज रोशनी देता है, चांद ठंडक देता है, पानी प्यास बुझाता है, इत्र खुशबू देता है, उसी तरीके से एक सही गोहर के इस्तेमाल से अपनी नाकामियों को कामयाबी में बदला जा सकता है, अपनी किस्मत को बदला जा सकता है। अल्लाह ताला के हजारों करिश्मों में से एक करिश्मे का नाम है गोहर। सही गोहर का इस्तेमाल कीजिए, आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी है इंशाअल्लाह उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। सूरज की किरणों से, चांद की रोशनी से चमकती है ये हिंदुस्तान की सरजमीन। इस जमीन में बसे हुए लोगों की खुशियां और परेशानियों का हल भी इसी जमीन में है। इसमें सबसे अहम और असरदार है गौहर। जमीन में छुपे हुए गौहर कुदरत का एक नायाब करिश्मा है। इस छुपे हुए गौहर को पहचाना है मीर सिकंदर अली ने। गौहर किस तरह रहते हैं, सही गौहर की पहचान कैसे करें, इसका हवाला उन्होंने पहले दुनिया के सामने रखा। अभी मेरे हाथ में रूबी है जिसको याकूत कहा जाता है। ये
सन का स्टोन है, जो सन प्लैनेट होता है उसका स्टोन है। सन की जो खासियत होती है, इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, लाइफ में स्टेबिलिटी देगा, डेवलपमेंट देगा, इम्प्रूवमेंट देगा। इस काम को आगे बढ़ाया उनके बड़े बेटे मीर अली बाबा ने। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 140 एकड़ के माइन से अच्छे किस्म के गौहर की तलाश की है और सारी दुनिया में इसका एक्सपोर्ट भी किया, जैसे कि लंदन, फ्रांस और जापान। उनके भाई MM हुसैन ने इन गौहरों को अपनी दुकान के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया। MM हुसैन के लड़के रोशन और MM रजा ने जैमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाया। अजीज नगर गंडीपेट के ऊपर 12 एकड़ जमीन थी मेरी। मैं उससे 2007 में एग्रीमेंट करा। आप अंदाजा लगाओ, 2007 से क्लियर नहीं हुआ। मैं डॉक्टर रजा के पास आया 2 महीने पहले। वो ज़मीन, अब खुद जो लोग काबिज है ज़मीन के ऊपर, मेरे पास आके मेरे को बोल रहे हैं, साहब हम आप जो रेट में एग्रीमेंट करें वही रेट में पोजीशन देने तैयार है। मैं 6 एकड़ का पोजीशन ले लिया डॉक्टर साहब की अंगूठी पहनने के बाद, और 6 एकड़ का गिराक भी आ गया मेरे पास। मैं दुबई में रहना चाह रही थी, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रही थी, लेकिन पिछले कुछ 1.5 साल से मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वीज़ा इशूज़, मेरे डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दैट। यहाँ पे हैदराबाद आई, इन्हें डॉक्टर MM रजा के पास कंसल्टेशन मैंने किया और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स वगैरह सुनी। उन्होंने कहा कि मुझे रूबी बहुत लकी साबित होगा। तो मैं पिछले कुछ 6 मंथ से कुछ ये रूबी की रिंग पहन रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम बन रहे हैं और मेरा वीज़ा का जो प्रॉब्लम हो रहा था, डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रॉब्लम हो रही थी, एग्ज़ाम का जो इशू हो रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इंशाल्लाह 15-20 डेज़ में मैं दुबई जाके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी। मेरे बेटे का जॉब नहीं चल रहा था, फाइनेंशियली मैं बहुत वीक हो गई थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, मेरे एल्डर सन को बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। तो फिर मैं रज़ा साहब से मिलने आई। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर MM रज़ा साहब, जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप येलो सफ़ायर यानी कि पुखराज पहने। उन्होंने मुझे रिंग बना के दिया वेरी नॉमिनल रेट में और फर्स्ट क्वालिटी और बहुत ही अच्छा रिंग बना के दिया। मैं पहनी अल्हम्दुलिल्लाह, कई दिनों से मैं पहनी हूँ। मुझे स्लोली इतना महसूस हुआ है कि मेरे हर प्रॉब्लम का हल हो जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मेरे फैमिली में जो प्रॉब्लम्स थे, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, जो बड़े बड़े फैमिली इश्यूज़ थे जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो मेरे पूरे सॉल्व हो गए। 1990 में रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में अपना कारोबार शुरू किया। एकदम उम्दा किस्म के गौहरों को आम लोगों तक पहुंचाया। इससे उनका नाम सारे वतन में फैला। अपने इसी काम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर MM रजा और रोशन कई बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में 26 जनवरी 2010 को हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में अपनी एक और ब्रांच की शुरुआत की। इस गोहर को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है, आपका सही डेट ऑफ बर्थ, पैदाइशी तारीख, पैदाइशी वक्त, पैदाइशी प्लेस हमको आप प्रोवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको पूरा बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, प्लेस ऑफ बर्थ ना हो, उन लोगों के लिए नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। तो इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिए, हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए। आपकी जो भी परेशानी है इंशाल्लाह हम परेशानी को बताएंगे, उसका हल भी बताएंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने किस तरह से लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाया। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तक रसाई कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं और आप हमारे प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में कॉल करके मशवरा हासिल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनको भी शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, पटोद से। अफरोज शेख। अवैस अजीज भट्ट है जी, नाम बताइए फिर से। अवैस अजीज भट्ट। अवैस अजीज भट्ट जी, तारीख पैदाइश बताइए। तारीख पैदाइश है 23/9/1976। 23/9/1976 जी जी। प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है? आपने इतनी दूर से कॉल किया, जम्मू कश्मीर से हैदराबाद में, बताइए प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है सर आपका। काफी महीने करीब हम इंतजार कर रहे हैं आपकी, मतलब साल लगा कर और नंबर नहीं मिल रहा था।
तो आपको आज अल्लाह खुशी का करम जी है कि मुझे ये मौका मिला। जी, आप और खुश हो जाएंगे क्योंकि डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और आपकी जो भी परेशानी है उसका हल जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम उवैस अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस अजीज भट्ट है डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बोलिए मेरे भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप लोगों की दुआ है, आप लोग लाखों लोग दुआ करें तो इंशाल्लाह हम अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह करे ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया चले आपका इंशाल्लाह भाई। बताइए क्या जानना है, एक्चुअली क्या है भाई? आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन अमावस का दिन था, मालूम है आपको? जी, आप 23/9/1976 मेरा जन्मदिन है और टाइम वक्त याद नहीं है डॉक्टर साहब की, जो पुरानी वक्त की बात है, और रमजान का महीना था ये याद है मुझे। मैं समझ गया मेरा भाई, जिस दिन पैदा हुए उस दिन अमावस का दिन था और थोड़ा रमजान था। यस यस यस, थोड़ा मुश्किलात भी है लाइफ में, सेटलमेंट नहीं, अभी तक स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट भी नहीं है आपकी लाइफ में अभी तक, क्योंकि आपका जो जायचे में देखा जाए तो विर्गो बना है एंसेंडेंट, आपका विर्गो का जो लार्ड होता है मेर्क्यूरी थोड़ा रेट्रोग्रेड में बैठा हुआ है। कारोबारी जिंदगी में आज तक सेटलमेंट नहीं है, डेवलपमेंट भी नहीं है, इंप्रूवमेंट भी नहीं है। साथ में आपका वीनस भी खराब हो चुका है, थोड़ा शादी की जिंदगी में सुकून नहीं है आपको। देयर इज नो पीसफुल मैरिड लाइफ और डिस्टर्बेंस ज्यादा है, परेशानी आ रहा है, मुश्किलात ज्यादा हैं। इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको वीनस को स्ट्रांग करना है। जब आप वीनस को स्ट्रांग करोगे, सबसे पहले आपको जो मिलेगा वो है शादी की जिंदगी में खुशहाली मिलेगी, सुकून मिलेगा, उसके बाद फाइनेंशियली ग्रोथ भी आ जाएगा। मेर्क्यूरी को जब स्ट्रांग करेंगे जिंदगी में स्टेबिलिटी मिलेगी, एक डेवलपमेंट आएगा, एक नई नई पहचान बनेगी, एक स्टेटस आ जाएगा जिंदगी में। अभी तक आपकी जिंदगी में कोई स्टेटस नहीं है, कोई शोहरत नहीं है। शोहरत पाने के लिए, स्टेटस को पाने के लिए, शादी में खुश रहने के लिए, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए आप जो करना है, एक एमराल्ड साथ में वाइट सफ़ेर दोनों बनाकर पहनिएगा, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया उवैस साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पूना से बात कर रहा हूँ, मेरी बच्ची के बारे में पूछना है। नाम बताइए बच्ची का। बच्ची का नाम है इफ़त फातिमा। इफ़त फातिमा, उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 1 अगस्त जी 1991 सुबह का वक्त है। 1 अगस्त 1991 ना साहब? हाँ 91। जी टाइम बता दीजिए पैदाइश का। सुबह किस टाइम? फजर के बाद सर। फजर के बाद। जी क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जिस दिन आपकी बेटी पैदा हुई उस दिन जुमेरात का दिन था। जी हाँ। बताइए क्या जानना है? ये बच्ची की एक बार शादी हो चुकी है और ये 3 दिन में वापस आ चुकी है, दूसरी शादी का मसला है बच्ची का। देखिए साहब, एक्चुअली क्या है, आपकी बेटी का जायचा अगर देखा जाए तो उनका जो असेंडेंट लॉर्ड है लीवो है, लीवो में वीनस और मार्स मिल चुके हैं। जब वीनस और मार्स मिलते हैं शादी की जिंदगी खराब करते हैं। शादी 1 हो 2 हो 3 हो परेशानियां तो आती हैं, आगे भी थोड़ा मुश्किलात ज्यादा हैं, क्योंकि वीनस मार्स रहे साथ में, वीनस को जो है मार्स को जो है सैटर्न देख रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा शादी में तो ऑलरेडी एक तलाक हो चुका है, प्रॉब्लम हो चुका है, और भी आगे भी मुश्किलात हैं, लेकिन उसको रोका जा सकता है क्योंकि जुपिटर खराब है। जब जुपिटर खराब हो जाता है शादी में मुश्किलात बहुत आती हैं, साथ में सन भी खराब है। इससे बाहर निकलने के लिए येलो सफेर पहनना है, पुखराज पहनना है, साथ में एक रूबी, दोनों बनाकर पहनाइएगा, इंशाल्लाह जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। और भी मालूमात के लिए आप जो लोग जो बिरिन मकामा से जो लोग आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि फ़ोन नंबर्स पे कॉल करके आएँ, क्योंकि हम यहाँ पर रहें ना रहें, अगर कहीं बाहर जाएं तो आप इतना दूर सफ़र करके आएँ तो मुश्किल रहेगा। और ध्यान रखिएगा हैदराबाद की ब्रांच जो है जुम्मा के दिन बंद रहेगी। बहुत से लोग आ रहे हैं, जुम्मा के दिन बंद है, क्योंकि हमारा जो वीक ऑफ होता है हैदराबाद में जुम्मा के दिन हमारी बंद रहेगी। बेंगलुरु में तो रहेगी, लेकिन हैदराबाद में जुम्मा के दिन क्लोज रहेगी। आने से पहले कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इतना जर्नी कर आते हैं, अगर ना मिले तो मतलब मायूस हो जाएंगे, थोड़ा परेशानी होगी। इंशाअल्लाह आने से पहले एक प्लान बना लें, अपॉइंटमेंट ले लें, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए तो सुकून रहेगा। क्यों ऐसा ना हो कि लोग ज्यादा हो जाएं और मुश्किल हो जाए, ये हिसाब से कर लें। जुम्मा याद रखिए, जुम्मा के दिन हमारे लिए हैदराबाद में हॉलिडे रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे नाज़रीन को इतनी अच्छी तरह से समझाया, मशवरे दिए, इंशाल्लाह उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, ETV उर्दू के प्लेटफॉर्म से जो भी आपको मशवरे दिए जा रहे हैं, ये इससे पहले भी कहा था कि चाहे यहाँ से आलिम दीन मुफ्ती साहिबान हो, या हकीम साहब हो, या डॉक्टर साहब हो, या डॉक्टर MM रज़ा साहब हो, कोई भी शख्सियत हो, आपको सिर्फ मशवरा दे सकते हैं हम लोग। उसके बाद ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उस पर कहाँ तक अमल कर सकते हैं। आप अगर कंसर्न पर्सन तक पहुँचे और आपने उनके मशवरों पर अमल किया तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आएगा और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम देखा और प्रोग्राम में शामिल हुए। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।